धीरे धीरे जिंदगी ने इतना सिखा दिया कि अब किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। कोई साथ दे तो भी ठीक, ना दे दे तो भी ठीक। अब शिकायतें भी नहीं करते क्योंकि समझ आ गया है अकेले रहना ही सबसे सुकून भरा होता है। जब तक माँ है ना, तब तक जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं जा सकता। तेरी हर हार को जीत में बदलने वाली अगर कोई है तो वो माँ है। तू रोए तो हंसाकर उठाती है, तू बीमार हो जाए तो तेरे लिए दुआ नहीं बल्कि खुद को पेश कर देती है। ये दुनिया चाहे तुझे 1000 बार गिरा दे, माँ तेरे लिए हर बार नया आसमान बिछा देती है। और एक बात याद रख, जिस दिन ये आवाज आनी बंद हो जाए कि बेटा खाना खा लिया, उस दिन तू लाखों के बीच भी अकेला महसूस करेगा, क्योंकि जब तक माँ है तब तक भगवान खुद तेरे घर में रहता है। धीरे धीरे जिंदगी ने इतना सिखा दिया कि अब किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। कोई साथ दे तो भी ठीक, ना दे दे तो भी ठीक। अब शिकायतें भी नहीं करते क्योंकि समझ आ गया है अकेले रहना ही सबसे सुकून भरा होता है। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, भोले बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे बैजनाथ बाबा मेरे साथ रहे। झूठी महफिलों में जाने से बेहतर है सच्चे होकर अकेले वक्त बिताओ। भीड़ में रहकर भी दिल खाली ही रहता है। जहां दिखावा ज्यादा हो वहां सुकून नहीं मिलता। कुछ पल तन्हा सही पर सच्चे होते हैं, क्योंकि खुद के साथ बैठना झूठ से बेहतर होता है और सच्चाई के साथ जीना दिल को हल्का कर देता है। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब आप अपनी सक्सेस के रास्ते पर चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत आएंगी। ऐसे बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आएंगे जो कि आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि गाड़ी कितनी स्पीड पर होती है, लेकिन अगर उसको छोटी सी कील लग जाती है ना तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है ना। सेम ऐसे ही जब आप सक्सेस के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपका एक छोटा सा नेगेटिव विचार भी आपको आपकी सफलता से और भी दूर कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, हौसले के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए, है ना। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हाँ, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से भी अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनकों से अधिक क्या है? चिंता। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। आलस्य क्या है? धर्म न करना आलस है। सुखी कौन है? जो ऋणी न हो। सच्चा स्नान कौन सा है? जो मन का मैल धो दे। काजल से भी अधिक काला क्या है? कलंक। लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है? दया श्रेष्ठ धर्म है। किसको वश में रखने से शोक नहीं होता? मन को वश में रखने से शोक नहीं होता। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी यही सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं। एक चीज का घमंड तो है मेरे भाई, मैंने कभी किसी से मतलब से बात नहीं की। जिसे माना उसे दिल से अपना माना। और फिर भी अगर लोग हमें गलत समझते हैं तो कर्म सबके अपने हैं, तो हिसाब भी सबका होगा। ऐसी करनी वैसी भरनी। किसी ने मुझसे पूछा कि जिनको आप हमेशा अच्छे लगते थे उनको अचानक आपके अंदर कमियां कैसे नजर आने लगी। मैंने जवाब दिया कि जैसे खाना खाने के बाद प्लेट गंदी नजर आने लगती है, वैसे ही लोगों को मतलब निकल जाने के बाद इंसान में कमी नजर आने लगती है। हम तो अकेले ही चलने वाले लोग हैं जनाब। झूठ की आदत नहीं हमें, इसीलिए भीड़ में भी तन्हा रह जाते हैं। हम सच के साथ खड़े रहते हैं हर हाल में, इसलिए अक्सर लोग हमें छोड़ जाते हैं, क्योंकि झूठ सुनना सबको आसान लगता है।
हमारी खामोशी भी सच बोल जाती है और लोग हमारी बातों से नहीं, हमारी सच्चाई से डर जाते हैं। न झुकना सीखा, न झूठ अपनाया हमने। इसी वजह से हर किसी को हम रास नहीं आते। हम जैसे हैं वैसे ही सामने आते हैं। नकाब पहनना नहीं आता, शायद इसीलिए लोग दूर हो जाते हैं। सच बोलने की सजा हम हर रोज पाते हैं। लोग हमें गलत नहीं, बस अपने हिसाब से सही नहीं मानते। अकेलापन हमें डराता नहीं जनाब, डर तो उन्हें लगता है जो सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। हम रिश्तों में भी सच रखते हैं, इसीलिए रिश्ते कम हैं, पर जो हैं वो सच्चे हैं। अब किसी से कोई बहस करने का मन नहीं करता। कोई कहे तुम गलत हो, हाँ जी मैं गलत हूं, तुम सही हो, खुश रहो, थक गया हूं। खुद को साबित करते करते अब चुप रहना ही आसान लगता है। हर बात समझाने का क्या फायदा, जब सुनने वाला पहले ही फैसला कर चुका हो। अब दिल भी कहता है शांति बहस से बड़ी होती है, इसलिए सच को दिल में रखकर खामोशी को अपना जवाब बना लिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान जिनके मोटिवेशनल स्टेटस सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इनका कहना है कि जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि हार वही मानता है जो संघर्ष से डरता है। रास्ते चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती। हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, लोग तो तब भी कुछ कहेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। इसलिए अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य को पकड़ो और उसे कभी मत छोड़ो। मुसीबतें आएंगी, रास्ता रोकेंगी, लेकिन याद रखो वही इंसान बड़ा बनता है जो ठोकर खाने के बाद भी मुस्कुराता है। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक जीत तुम्हारे कदम ना चूम ले। जब स्वयं भगवान को इस धरती पर चैन नहीं मिला तो हम इंसानों को क्यों शिकायत है कि जिंदगी कठिन है। श्री राम का राज तिलक होना था, शाम होते होते वनवास मिल गया। श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में बचपन बीता, जीवन बीता संघर्षों में। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? क्या उन्होंने रोना चुना? नहीं, उन्होंने हर दर्द में भी मुस्कुराना सिखाया, क्योंकि ईश्वर बताते हैं जीवन का असली अर्थ आराम में नहीं, संघर्ष में छिपा है। मुश्किलें आएंगी, लोग छोड़ेंगे, ठोकरें मिलेंगी, पर जो इंसान टूट कर भी खड़ा रहे, आंसू पीकर भी आगे बढ़े, हालात से कभी ना डरे, वही एक दिन असली विजेता कहलाएगा। याद रखना, जिसकी राह कठिन होती है उसकी मंजिल सबसे महान होती है। दुनिया में 90% लोग एक ऐसे पिंजरे में कैद हैं जिस पिंजरे पर लिखा है लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस एक लाइन ने न जाने कितने लोगों के सपनों को तोड़ा है। अगर आप भी इस रोग के शिकार हैं तो एक बार खुद को आईने में देखो और सोचो, क्या अब लोग कुछ कह नहीं रहे? लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नया करोगे, और तब भी जब तुम घर पे खाली बैठे हो। इस बात को कभी मत भूलो कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि तुम हारोगे कब, मगर तुम्हारा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि तुम जीतोगे कब। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि तुम लोगों के इंतजार को सच करोगे या अपने परिवार को। दुनिया में 90% लोग एक ऐसे पिंजरे में कैद हैं जिस पिंजरे पर लिखा है लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस एक लाइन ने न जाने कितने लोगों के सपनों को तोड़ा है। अगर आप भी इस रोग के शिकार हैं तो एक बार खुद को आईने में देखो और सोचो, क्या अब लोग कुछ कह नहीं रहे? लोग तो तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नया करोगे, और तब भी जब तुम घर पे खाली बैठे हो। इस बात को कभी मत भूलो कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि तुम हारोगे कब, मगर तुम्हारा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि तुम जीतोगे कब। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि तुम लोगों के इंतजार को सच करोगे या अपने परिवार को। जिंदगी में ऐसे लोगों को जोड़िए जो बुरा वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त आने पर आपका आईना बन सके, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती।